मूलू। कहाँ के हो? लक्ष्मणपुर। कहाँ पर है ये? ये महरौनी के पास। महरौनी कहाँ? महरौनी है जिला ललितपुर में। यूपी में है? हाँ, यूपी में। अच्छा, आप कितने समय से यहाँ रह रहे हो? यहाँ आए हम 3 साल पहले से। 3 साल पहले से। आप जा रहे हैं अपने गांव, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा सर। आपको मालूम है कौन भेज रहा है आपको? तहसीलदार साहब। जानते हैं तहसीलदार अपने खर्चे से, अपने जेब से भेज रहे हैं आपको पैसा लगा करके। हाँ, भगवान बहुत अच्छा करे उन्हें। ठीक है सर। गाँव जा रहे हो अपने? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। अब तो अच्छा है? अच्छा लग रहा है। चलिए आपको उधार के पूछते हैं, मतलब कितने दिन हो गए आपको परेशान होते हुए? होगा 2 महीने सर। आपको कौन भेज रहा है मालूम है? मालूम है, सरकार भेजी सर। सरकार नहीं भेज रही है, तहसीलदार है जो यहाँ के नवलगढ़ के, वो अपने पैसे से भेज रहे हैं। सरकार आपको एक पैसा नहीं दे रही है, सरकार नहीं दे रही है, तहसीलदार खुद अपने पैसे से भेज रहे हैं। तो क्या कहेंगे तहसीलदार जी के लिए? क्या कहेंगे? हैं? क्यों? देखिए सरकार ने नहीं पैसा दिया है, ये तहसीलदार ने पैसा दिया है। कहाँ रहते थे? नवलगढ़ में। कहाँ पर है? कहाँ पर? ये डिपो वहाँ पे। और क्या काम करते थे? हैं? नाई का करते थे। और ठेकेदार कहाँ गया तुम्हारा? ठेकेदार का नहीं जाते। किसका काम करते थे? काम करते थे फुटकर वालों के पास। अच्छा, फुटकर का काम करते थे। कभी किसी के चला गए, कभी किसी। जब कर्मचारी अधिकारी भी घर से दूर पोस्टिंग होती है तो छटपटाते हैं कि हम घर जाएं। तो ये तो बेचारे मजदूर है, इनके दिमाग में कई तरह की नेगेटिव बातें आ चुकी है। तो एक जुनून है कि हमें घर जाना। पैदल रवाना हो गए थे ये। अब इन्हें ये भी नहीं पता कि कितनी दूरी है, कितने दिन में पहुंचेंगे, तो इसलिए इनका सहयोग कर रहे हैं। और मैं आपको बताते हुए अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मेरे साथी तहसीलदार कपिल जी उपाध्याय, उन्होंने ये बीड़ा उठाया है और इस गाड़ी की व्यवस्था उन्होंने की है। गाड़ी का खर्चा 12,000 रुपये उन्होंने अपने जेब से भुगतान कर रहे हैं वो। मतलब मुझे वास्तव में गर्व हो रहा है कि मेरा जो साथी तहसीलदार है इतना दयावान, मतलब कि ये 3 दिन से हमारे पास थे। ये महिलाएं, बच्चे आप देख रहे होंगे, इनकी पीड़ा को समझ के कि ठीक है, जब ये इतना छटपटा रहे हैं तो उन्होंने कोई सरकारी सहायता का इंतजार नहीं किया और 12,000 रुपये में इस गाड़ी की व्यवस्था करके इनको अपने घर भिजवा रहे हैं। सर बहुत बड़ी बात होती है। और सर एक बात और, अभी देखिए कि आवेदक भी वो खुद ही बने हैं तहसीलदार जी। बिल्कुल। और मैं आप बताना चाहूँगा कि सुबह जब हमारी बात हुई, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरे साथी भी हो, भाई भी हो, अपना पुराना संपर्क है, इस जो आप जो खर्च 12,000 रुपये का है इसको दोनों मिलकर आधा कर लेते हैं। लेकिन नहीं माने ये कि साहब ये खर्चा तो मेरा है, मैं उठाऊंगा। मैंने कहा इस पुण्य में मुझे भी भागीदारी दे दो, दोनों आधा आधा पुण्य कमा लेते हैं। लेकिन उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। और इससे भी बड़ी बात आपको बताना चाहूँगा कि मेरे चैम्बर में आके 12,000 रुपये मेरे हाथ में दे रहे थे कि सर आप दीजिए, आप हमारे अधिकारी हो। मैंने मना कर दिया कि मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता कि आप इतना बड़ा पुण्य काम कर रहे हो और उस चीज़ का क्रेडिट मैं ले लूँ, ये मैं नहीं कर सकता। फिर भी मतलब भारी मन से इन्होंने कहा सर आप मेरे साथ जाति करो। मुझे कहना पड़ा कि मैं आपका अफसर हूँ, मैं आदेश दे रहा हूँ, पेमेंट आप करोगे, सबके सामने करोगे, मैं बताऊँगा सबको, ये क्रेडिट मैं नहीं लूँगा। तो वास्तव में मतलब बहुत खुशी हो रही है। और मैं ये समझता हूँ कि आज जो तहसीलदार साहब ने जो पहल की है ये बहुत आगे तक जाएगी और जितने भी लोग हैं हमारे सभी इसमें जुड़ेंगे और नवलगढ़ तहसील में कोई सड़क पे घूमते हुए नहीं मिलेगा और सभी अपने घर पहुंचेंगे, हमें दुआ देंगे, आशीर्वाद देंगे। एक जानकारी और मिली थी कि आपके यहाँ के तहसील के कर्मचारी हैं राजेश जी बजाड़, उनको भी एक व्यक्ति रहा जाता मिलना था, तो उनके लिए भी व्यवस्था की है। तो क्या हमने क्या कि हम पिछले 2 दिन से इस पे विचार मंथन कर रहे हैं कि क्या करें, कैसे इनको घर तक पहुंचाएं। क्योंकि जब इनके पास जाते हैं, ऑफिस में ये लोग आते हैं, जब ये इतनी विनम्रता से इस तरह से रिक्वेस्ट करते हैं तो मन में पीड़ा होती है कि कुछ करें इनके लिए। तो हमने अभी एक प्लान किया था कि हमारी जो चेक पोस्ट है वहाँ पर जो डॉक्टर साहब हैं, पुलिस है, टीचर्स हैं, आईए है, इसके अलावा हमने हमारे स्तर पे 24 घंटे 3 अधिकारियों ड्यूटी लगा रखी है। जो ब्लॉक स्तर के, प्लीज आओ आप सबने, जो ब्लॉक स्तर के हमारे 3 जो अच्छे अधिकारी हैं उनको हमने 8-8 घंटे के हिसाब से उनको लगा रखा है। और उनको हमने ये जिम्मेदारी अब दी है कि जो भी गाड़ी आती है, चाहे वो नवलगढ़ आए, झुंझुनू आए, तो उनसे जानकारी लीजिए कि वो वापसी में उसके साथ कौन जा रहा है। अगर वो खाली जा रहा है तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर फिर भी उनकी कुछ छोटी मोटी कोई अगर पैसे की मांग होगी तो भी हम किसी तरह से व्यवस्था करेंगे। तो आज सुबह एक क्रूजर गाड़ी आई थी इंदौर से, तो सुभाष जी सिगरेट जो सहायक कृषि अधिकारी है वो उस समय प्रभारी अधिकारियों का ड्यूटी दे रहे थे। उन्होंने सुबह 7 बजे मुझे फ़ोन किया कि सर एक गाड़ी आई है जो झुंझुनू तक जाएगी और खाली है और इंदौर जाएगी, जयपुर, चित्तौड़गढ़, नीमच होकर इंदौर जाना है। तो अगर यहाँ के कोई अगर श्रमिक हो तो ये साथ ले जाने के लिए तैयार है, बिल्कुल निःशुल्क।
तो हमने सभी पटवारी से संपर्क किया तो ये जानकारी मिली कि इस रूट के कोई नहीं है। मध्य प्रदेश के ज़रूर है, गुना के हैं, ग्वालियर के हैं, भिंड के हैं, लेकिन इंदौर वाले रूट के नहीं है। तो चूँकि उस ग्रुप में राजेश जी भी जुड़े हुए थे, जब वो अपने घर से ड्यूटी के लिए आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में कोई पैदल चलते हुए एक बच्चा मिला। उससे बात की तो उसने कहा कि मैं नीमच का रहने वाला हूँ। तो तुरंत उन्होंने उस चीज़ को फ़ायदा उठाया, उस बच्चे को चेक पोस्ट तक लेके आए, गाड़ी वाले से बात की और उसे वहाँ से रवाना किया। सर ये तो चलिए तहसीलदार जी ने एक गाड़ी का बंदोबस्त कर दिया है, पर सर एक अधिकारी या कर्मचारी की सैलरी एक से एक फिक्स होती है, कितनी तनख्वाह मिलनी होती है, पर सर लोग तो आते जाएंगे, क्या करेंगे आप? देखिए, एक कहानी शायद आप सबने भी सुनी होगी कि एक समुद्र के किनारे एक व्यक्ति टहल रहा था और कुछ स्टार फिश थी, वो लहरों के साथ में किनारे पे आ रही थी और वो व्यक्ति एक एक उस स्टार फिश को उठा के अंदर फेंक रहा था। तो कुछ लोग उसे देख रहे थे कि क्या कर रही है। फिर किसी ने उससे कहा कि ये क्या कर रहे हो आप, सैकड़ों स्टार फिश है, आप कितने को फेंकोगे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया, एक स्टार फिश को उठा के समुद्र में फेंका। उसने कहा मेरे दोस्त, इस मछली को फ़र्क पड़ता है। तो मैं ये मानता हूँ, हो सकता है सबको हम नहीं कर पाए, हालांकि प्रयास करेंगे। मुझे विश्वास है सरकार भी हमें आदेश दे रही है, सहयोग कर रही है, प्रशासन का भी सहयोग मिलेगा, जनप्रतिनिधि है, MLA साहब, उनसे भी बात हुई है, विश्वास पूरा है। फिर भी अगर मान लीजिए नहीं भी होता है, अगर जैसे आज 10 व्यक्ति घर जा रहे हैं, इन्हें फ़र्क पड़ता है, अगर हम 10-20 को भेज पाए तो वो भी मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी सफलता होगी। और लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जो नवलगढ़ की जो टीम है, हमने जब भी कोई अच्छे काम की कोशिश की है, आपको ध्यान होगा जब हमने सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल कोचिंग की शुरुआत की तो हमें कोई जन सहयोग की जरूरत नहीं पड़ी, हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने 1.5 लाख रुपये की व्यवस्था कर दी। तो मैं पूर्णतः आशान्वित हूँ कि ये कार्य भी बिल्कुल मंजिल तक पहुँचेगा। आपके जो ये अनूठा संकल्प लिया, इसका भी आज सुबह भी मेरे पास में एक कॉल आया था कि भामाशाह हैं देवीदत्त जी मुरार का, उन्होंने भी एक तो आपके संकल्प के चलते ही है ना, उन्होंने भी एक बुजुर्ग को मुंबई भेजा गाड़ी अपने खर्चे से ये भेजा। आपसे निवेदन कर रहा हूँ ना, जुड़ेंगे सब। MLA साहब का भी फोन आया कि कल से आपकी इस मुहिम में मैं भी और बढ़ चढ़ के हिस्सा लूंगा और गाड़ियों की आपके मैं यहाँ व्यवस्था कर दूंगा, टंकी फुल करा दूंगा। आपको जहाँ भेजना है आप परमिशन जारी कीजिए और भेजिए। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सभी लोग जुड़ेंगे और बिल्कुल ये जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, ये अपने घर पहुँचेंगे और हम सभी को आशीर्वाद देंगे। ये तो कोई खास विषय नहीं है। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री लोकनायक अशोक गहलोत साहब का जो संकल्प है और हमारे नवलगढ़ के जो संवेदनशील विधायक है माननीय डॉक्टर राजकुमारी शर्मा, हमारे SDM साहब, सबका जो संकल्प है कि अपने नवलगढ़ क्षेत्र में कोई भी श्रमिक जो पैदल नहीं हो और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो इस पर हम सबको मिलकर के मदद करनी चाहिए और उसी मदद में हम लगे हुए हैं। और अच्छा लगता है कि किसी के चेहरे पर मुस्कान आए तो वो अच्छा ही लगता है। अभी SDM साहब ने एक बात कही कि मेरे पास 12,000 रुपये लेके आ गए। ये कोई विषय नहीं है, इस पर कुछ नहीं कहूँगा। क्यों? ये कोई विषय नहीं है। देखिए, इस बात को वो है नहीं, बस अपना तो काम करना है। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं उस दिन भी आपको कह रहा था कि ये मानवीय संवेदना का समय है और हमें हर आदमी के चेहरे पर मुस्कान देखनी है, बस उस मिशन में लगे हुए हैं। यानी मुस्कान चाहिए, मुस्कान चाहिए कि हर आदमी हंसे और हंसी खुशी अपने घर जाए। और हमारी राजस्थान सरकार की जो इच्छा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है, वो पूरा हो, इसी मिशन में लगे हुए।